हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSC टट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में और कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो थोड़े से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेरिएबल आप सभी को पता ही होता है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको सिंटेक्स दिखाऊंगा वेरिएबल को कैसे यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट में, और जो रूल है वो जो बाकी डिफरेंट है बाकी प्रोग्रामिंग से वो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। सो सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट HTML फाइल में लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा, ठीक है। अब इसके बीच हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, टाइप जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड होता है var इन जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद आप जो नेम लिखेंगे वो वेरिएबल का नाम होगा। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो ये नेम नाम का एक वेरिएबल बना। तो यहाँ पर आपको बाकी प्रोग्रामिंग की तरह टाइप मेंशन नहीं करना है कि ये int टाइप का है, कैर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाती है उसके कंटेंट के हिसाब से कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही कीवर्ड लिखना है var। अब चाहे आप इसमें नंबर भी स्टोर करवाना चाहें तो आप यही लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ले रहा हूँ किसी का, सो बस यही var और कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब var कीवर्ड और वेरिएबल का नाम। अब आप इसमें कुछ असाइन भी कर सकते हैं, वो आप यहीं से कर दे तो भी चल सकता है। सपोज मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन के वक्त डाल दूँ या फिर इस तरह से बाद में मेंशन करूं कि सपोज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब अगर हम दोनों को प्रिंट करवा दें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर सबसे पहले नेम को प्रिंट करवा देते हैं, और ये प्लस कॉन्काटिनेट ऑपरेटर कहा जाता है। सो ये स्ट्रिंग है और उसके बाद हम ये प्लस लगा के दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। अब यहाँ पर रूल ये है कि अगर वेरिएबल है तो आपको किसी कोट्स के अंदर उसे नहीं लिखना है, आप सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें नेम और उसके बाद नेम प्रिंट करके देगा। देखिए नेम CSC टट्स। अब अगर उसको हम थोड़े से फॉर्मेटिंग के साथ लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए इस तरह से आता। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप यहाँ पर अगर H1 को भी स्टार्ट कर दें और कंकाटिनेट करके यहाँ पर H1 को क्लोज कर दें, तो आप देख सकेंगे ये हमें प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखिए इस तरह से। तो आप अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अगर यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर को भी प्रिंट करवाना चाहें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और जो कॉन्टैक्ट नंबर वेरिएबल है सो उसको हमें किसी क्वोट्स के अंदर नहीं लिखना है, उसको सिंपली हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो H1 और ये सब नहीं डाल रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह से ये काम करता है कि आप जो भी वेरिएबल बनाएं उसके आगे आपको टाइप मेंशन नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाएगा। अब देखिए सपोज इन केस आप यहाँ पर इसमें कुछ ओवरराइट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज मैं नेम ले लेता हूँ, नेम, और नेम के अंदर अभी मैंने सपोज चेंज कर दिया पूर्विक, राइट। तो अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे इसलिए अभी कॉन्टैक्ट नंबर को मैं हटा देते हैं, हम सिर्फ नेम के ऊपर मैं ये वेरियस कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूँ। सो पहले में हमने CSC टट्स लिखा था, फिर इसको ओवरराइट कर दिया नेम वेरिएबल।
अब देखिए, ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सेम टाइप का भी यूज़ करें। देखिए मैं यहाँ पर सपोज़ नंबर भी डाल दूँ 1 2 3 5, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम टाइप के ही होनी चाहिए, आप नेम को किसी भी टाइप से ओवरराइट कर सकते हैं। सो ये जावास्क्रिप्ट का काफ़ी अच्छी फ़ायदा है कि आपको कुछ मेंशन नहीं करना, वो खुद कंटेंट के हिसाब से अपने आप को समझ जाएगा कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वेरिएबल बनाने के लिए var कीवर्ड लिखना है, आपको चेनिंग भी कर सकते हैं इसके। तो वो कैसे होती है, सपोज़ यहाँ पर var नेम मैंने लिखा, फिर मैं यहाँ असाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ना चाहूँ तो फिर नहीं भी कर सकता। फिर अगर आपको कोई और वेरिएबल बनाना है तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं इसे। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ सरनेम, अगर आप इसमें असाइन ना करना चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल अलग अलग बन गए। तो आपको हर बार var कीवर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखे, फिर चेनिंग ऐसे कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। तो इस तरह से वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल डिक्लेरेशन के। सो सभी लैंग्वेज में जैसे होता है कि कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट में भी यही है कि आप कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कीवर्ड कौन से हैं? सो एक तो है बूलियन, ठीक है, फिर दूसरा है बाइट, कैर, फिर क्लास, नल और वाइड। ये मेन है जिसमें शायद लोग कर देते हैं। सो आपको एज ए ये वेरिएबल के नेम नहीं देना है। फिर वेरिएबल का जो नाम है उसका स्टार्टिंग या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इस तरह से A to Z में से कोई, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल का नाम, ये जो नेम है, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर अगर मैं 10 नेम देता हूँ तो यहाँ पर यहीं पर ही एरर दिखा रहा है कोड में, और अगर आप जब इसे रन करेंगे, देखिए ब्लैंक आ गया। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि जावास्क्रिप्ट में जब एरर आती है तो पेज ब्लैंक हो जाता है, वो आपको कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा कि ये एरर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए, न्यूमेरिक कीवर्ड्स नहीं चलेंगे। फिर है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं नेम और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं इस तरह से, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, स्मॉल और कैपिटल। सो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है वेरिएबल के बारे में। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर हो सकता है, मतलब आप नेम को यहाँ डिक्लेयर कर दें, फिर और वेयर नेम करके बनाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, बन भी जाएगा, लेकिन ये ओवरराइट हो जाएगा। जैसे हमने पहले दिया ये नेम और नेम के अंदर, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्कोप, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का स्कोप लोकल हो सकता है या ग्लोबल हो सकता है। सो ये पॉइंट मैं आपको फंक्शन के दौरान सिखाऊंगा जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पढ़ेंगे। सो अभी आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको कीवर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं एज अ वेरिएबल नेम। फिर वेरिएबल का नाम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नंबर से नहीं। ठीक है, फिर दूसरा कि वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। सो केस सेंसिटिविटी का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं नेम और कैपिटल में लिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ है, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग माने चाहिए। और आपने अगर नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया तो फिर अगर आप फिर से बनाएंगे तो पिछले को ओवरराइट कर देगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, फिर है स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट में किस तरह होती है। सो जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब जिस सीक्वेंस में वो लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। और सपोज आप ये कर दें कि document.write
और इसको यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यू लाइन में लिखें। आप इस तरह से करेंगे तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे ये सेमीकोलन से, ठीक है। तो अगर एक ही लाइन में आपको दो स्टेटमेंट लिखने हैं तो दोनों को आपको सेमीकोलन से सेपरेट करना है। तो यही रूल थे जावास्क्रिप्ट के और वेरिएबल को यूज़ करने के। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे ताकि आपके जावास्क्रिप्ट के क्लियर कंसेप्ट हो जाएं और आप अच्छी तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।